नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो किस्सा यूपी का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। यूपी की सियासत में इन दिनों गाजीपुर का रण सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। निशा विश्वकर्मा हत्याकांड को लेकर उठा सियासी तूफान अब लखनऊ से लेकर वाराणसी तक गर्मा रहा है। एक तरफ जहां अखिलेश यादव 29 अप्रैल को गाजीपुर दौरे पर जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशासन ने वहां धारा 163 लागू कर नाकेबंदी कर दी है। इतना ही नहीं, इस मामले में इंसाफ की मांग करने जा रहे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को वाराणसी एयरपोर्ट पर ही हिरासत में ले लिया गया, जिसे विपक्ष अब सरकार की तानाशाही बता रहा है। मामला सिर्फ धरना प्रदर्शन तक नहीं रुका, बल्कि अब सोशल मीडिया वार में बदल चुका है। यूपी पुलिस ने सपा और कांग्रेस के ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ भड़काऊ पोस्ट करने के आरोप में एफआईआर दर्ज कर ली है। तो क्या गाजीपुर की इस घटना की आड़ में विपक्ष सियासी रोटी सेकने की कोशिश कर रहा है? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। सर, पहले समाजवादी पार्टी, उसके बाद अब कांग्रेस, क्या ये लोग सच में इस घटना को लेकर हमदर्दी दिखा रहे हैं या फिर ये सिर्फ एक हाई वोल्टेज ड्रामा है? देखिए, जो राजनीतिक पार्टी है उसको राजनीति करनी ही चाहिए और राजनीति कर भी रहे हैं। राजनीति करने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी का मेन आधार ही राजनीति करना है। अखिलेश यादव पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, राहुल गांधी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर है, तो उनका मेन काम पॉलिटिक्स करना ही है। लेकिन पॉलिटिक्स निगेटिव हो पॉजिटिव हो, दोनों में अंतर होता है। नकारात्मक राजनीति कर रहे हो या सकारात्मक राजनीति कर रहे हो, आप लोगों के लिए राजनीति कर रहे हो या केवल व्यक्तिगत फायदे के लिए राजनीति कर रहे हो, ये दोनों में अंतर है। अब सियासी रोटियां सेकना है तो आप सियासत को पॉजिटिव तरीके से ले जाओ। अगर एक अपराध हुआ है, इस अपराध से कोई इनकार नहीं किया जा सकता। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा कि नहीं ये अपराध है ही नहीं? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस का ये मानना है कि उसके आरोपियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस ने लापरवाहियां की? 2-4-10 दिन से लापरवाही कर रही है। क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस इस आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही जो उसके घर वालों ने आरोप लगाए हैं? क्या इन्वेस्टिगेशन की दिशा गलत है? अगर सरकार इस बात को मानती है कि नहीं, ये घटना घटी है, गलत हुआ है, और उस घटना के बाद उस आरोपी को सजा मिलनी चाहिए जो अभी पकड़ा नहीं गया। जो भी आरोपी है, जो अभी पकड़ा जाता तो उसको सजा मिल गई होती, जो योगी करते हैं। खुर्जा में एक जिम के अंदर फायरिंग हो गई और उस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई। अब मौत के बाद जो मेन आरोपी था उसका भी हाफ इनकाउंटर ही हुआ, पकड़ा गया है वो। ऐसा तो है नहीं कि पुलिस तत्परता दिखाई नहीं। इतनी सारी घटनाएं अभी उत्तर प्रदेश में हो रही है। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जो उत्तर प्रदेश में था वो तो लगभग खत्म हो चुका। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को खत्म करने में योगी की बड़ी भूमिका है। जितने माफिया थे, एक एक डिस्ट्रिक्ट के माफिया बाहुबली, या तो वो खत्म कर दिए गए या उसका नेटवर्क खत्म हो गया, या उसके जितने शूटर और जो टैक्स वसूल करने वाले गुर्गे थे वो उत्तर प्रदेश छोड़कर भाग गए या फिर ऊपर चले गए। ये पूरा का पूरा नेटवर्क खत्म कर दिया गया है। लेकिन अगर कोई व्यक्तिगत अपराध होता है, जो छोटे मोटे से लेकर घृणात्मक अपराध हो सकता है या रेयरेस्ट ऑफ द रेयर तक केस हो सकता है कि एक व्यक्ति जो मानसिक रूप से परेशान है, मानसिक रूप से उसको पागल कहा जा सकता है, साइकिक है, और वो व्यक्ति किसी लड़की के साथ, किसी व्यक्ति के साथ, किसी बुजुर्ग के साथ, राह चलते किसी के साथ, या फिर कोई पर्सनल खुन्नस में किसी को गोली मार देता है, ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति द्वारा किया गया अपराध है। और दुनिया के किसी भी हिस्से में ऐसे अपराध को पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। हाँ, शासन का काम है कि उसके लिए डर पैदा किया जा सकता है कि लोग सामान्य तरीके से अपराध करने से हिचके कि नहीं, अपराध करेंगे तो सजा मिलेगी। और उत्तर प्रदेश में ये देखने को मिला है कि कितने भी पावरफुल व्यक्ति हो, विधायक हो, सांसद हो, या फिर सैकड़ों करोड़ का बिजनेस करने वाला हो, अगर वो अपराध करेगा तो उसके लिए सरकार निष्पक्ष तरीके से उसे सजा दिलवाएगी। ये नहीं सोचेगी कि ये बड़ा आदमी है, ये छोटा आदमी है, इसके पास बहुत पैसा है। लेकिन आगे की स्थितियां अलग है। अगर
कोई अपराधी को पुलिस ने पकड़ा, चार्जशीट दायर किया और कोर्ट से उसका कानूनी दांव पेच का फायदा उठा के वो जमानत पर बाहर आ जाता है, तो ये पुलिस सब कुछ उसके हाथ में नहीं है। न्यायपालिका सरकार के अंतर्गत नहीं है, वो निष्पक्ष है। वो कैसे फैसले करेगी वो न्यायपालिका के ऊपर निर्भर करता है। तो इस पूरे घटना में अगर अपराध हुआ है तो सरकार तत्पर है, अगर अपराध हुआ है तो उसके लिए पुलिस तत्पर है, सरकार तत्पर है, मंत्री से लेकर विधायक तक सब लोग इस बात के लिए पुलिस के ऊपर भी दबाव बना रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मामले को सुलझाओ, क्योंकि सरकार की छवि पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन विपक्ष में बैठी पार्टियां, अब उसके परिवार का कहना है कि हमको न्याय चाहिए। तो न्याय कौन दिलाएगा? न्याय पुलिस दिलाएगी, न्याय अदालत से मिलेगी। न्याय समाजवादी पार्टी तो दिला नहीं सकती, कांग्रेस तो दिला नहीं सकती। ये तब दिला सकती है जबकि सरकार न्याय दिलाने की स्थिति में नहीं, पुलिस जब निकम्मापन दिखा रही है, पुलिस रिएक्ट नहीं कर रही, उसके परिवार की बात नहीं सुन रही, तो आप एक दबाव डालते हो। ये अपोजिशन का काम है कि उस समय आप प्रेशर पॉलिटिक्स कर सकते हो, दबाव कर सकते हो, दबाव डाल सकते हो। अगर ये मुद्दा उठेगा तो मीडिया का भी यही काम है कि अगर गलत हो रहा है तो उस समय पुलिस के ऊपर दबाव या सरकार के ऊपर दबाव क्रिएट किया जा सकता है, ताकि उस दबाव में पुलिस सही दिशा में काम कर सके। लेकिन इस पूरे मामले में जब सरकार और पुलिस दोनों, पूरा तंत्र उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है, आरोपियों की तलाश की जा रही है, क्राइम को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, अभी तक ये तय ही नहीं हो पाया कि कारण क्या रहा, कैसे हुआ, तो उसके पहले आप हो जो डेलीगेशन भेजकर वहां के पूरे क्षेत्र के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप वहां जाते हो तो ये नहीं कहते कि पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए और न्याय कैसे मिलेगा, आप सीधे ये कहते हो कि योगी की सरकार में ऐसा हो रहा है। ऐसा तो दुनिया में कोई सरकार है नहीं जहां पर ऐसी घटना नहीं होती। अखिलेश यादव की सरकार जब थी, वो भी मुख्यमंत्री थे, तो ऐसा तो था नहीं कि उत्तर प्रदेश पूरी तरह से भयमुक्त, कोई अपराधी ना हो। ये तो राम राज्य की कल्पना जो की जाती है उसमें भी छोटे मोटे अपराध हो जाते थे। तो ऐसी स्थितियों में आपकी जिम्मेदारी ये है कि अगर वहां का माहौल तनावपूर्ण हो रहा है तो उस तनाव को खत्म करने के लिए, आश्वासन देने के लिए आप पीसफुल कमेटी बनाएं, लोगों को यह बताएं कि देखो जिस तरीके से पुलिस से हमने बातचीत की, पुलिस ने आश्वासन दिया, तो विपक्ष की भूमिका यहां पर मॉडरेटर की हो जाती है कि सामान्य तौर पर आप वहां जाकर स्थितियों को तनावपूर्ण होने से बचाएं। क्योंकि हो सकता है कि किसी भी एक समय में सरकार के प्रति विश्वास लोगों का कमजोर हो जाए, उसके मन में ये लगे कि पुलिस सही दिशा में काम नहीं कर रही है। लेकिन आप तो पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हो, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अभी वो सांसद हैं। अगर वो किसी पुलिस अधिकारी से बात करके वो सारी रिपोर्ट देखेंगे कि हमने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं किया, पुलिस ने इस मामले में क्या क्या किया है, तो क्या पुलिस इससे मना कर देगी? ये अगर डेलीगेशन लेकर जाना है तो आप होम मिनिस्ट्री के पास जाओ, डेलीगेशन लेकर जाना है तो आप उत्तर प्रदेश सरकार के मिनिस्टर से मिलो, और उसमें समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी हों, क्या मिलने से मना कर दिया जाएगा? लेकिन आप उस क्षेत्र में जाते हो, जैसे हाथरस में घटना घटी थी और प्रियंका वाड्रा जाकर वहां, पूरे कांग्रेस की टीम जाकर वहां तनाव पैदा करने की कोशिश कर रही थी। दंगा हो जाएगा तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर हंगामा हो जाएगा उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? इसलिए सरकार ने माना कि अभी जब तक पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, क्राइम सीन और उसके आसपास में ये डेलीगेशन को जाने पर रोक लगा दो, वहां पर भीड़ इकट्ठा ना हो। क्योंकि भीड़ जब इकट्ठा होती है तो आपके लिए भी खतरनाक है, दूसरे के लिए भी खतरनाक है। जैसे सपा का एक डेलीगेशन पिछले दिनों भी गया था, और जब गया तो गांव वालों ने गांव में एंट्री करने से मना कर दिया कि नहीं, इस गांव में आकर माहौल खराब करने की जरूरत नहीं है। इन लोगों ने क्या किया, जब इसको मना कर दिया गांव वालों ने, ये पुलिस की भूमिका नहीं थी, जब गांव वालों ने मना किया तो समाजवादी पार्टी के वो नेता कार्यकर्ता सड़क पर बैठ गए। उसके बाद जब इनसे झड़प हुई तो समाजवादी पार्टी के इन कार्यकर्ताओं ने ही पत्थरबाजी करना शुरू कर दिया। अब उसी के बाद से पुलिस को लगा कि ये जो डेलीगेशन आ रहा है, गांव वालों के साथ तनाव पैदा हो रहा है, तो धारा 163 लगाओ, धारा 144 लगाओ, ताकि ऐसी स्थिति पैदा ना हो कि 10, 20, 25 लोग एक जगह खड़ा हो, बातें हो और वो फिर हिंसक बन जाए।
तो ये पूरी स्थिति में ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, इसके दिमाग में जो चल रहा है कि हर मुद्दे को राजनीतिक रंग देकर किसी तरीके से अराजकता अव्यवस्था पैदा करने की कोशिश करें और उसी अव्यवस्था अराजकता के नाम पर चुनाव में हम योगी को बदनाम करने की कोशिश करें, तो इसमें तो कामयाब नहीं होगा। अगर आप कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हो, संरचनात्मक पॉलिटिक्स करते हो, अगर आपके पास कोई आधार है कि योगी मॉडल से बेहतर मॉडल आपके शासन में हो सकता है, तो लोगों के सामने प्रस्तुत करो। ये चुनाव के समय सिर्फ मैनिफेस्टो लेकर आने से कुछ नहीं होता कि चुनाव होने वाला है तो चुनाव प्रचार शुरू हो गया तो एक मैनिफेस्टो पार्टी का ले आए, 10-5 वादे कर दिए और उसके बाद फिर सरकार बनने के बाद आप सो गए। आप विपक्ष में बैठी हुई पार्टी हो और उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी पार्टी हो, तो ऐसे में आपका काम है कि आप लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करो, अगर कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स करते हो तो, कि यहां पर योगी ने जो किया उससे हम बेहतर करेंगे, हम माफियाओं के खिलाफ रहेंगे, हम ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को पूरी तरह से खत्म कर देंगे, हम डेवलपमेंट में ये जो इन्वेस्टर्स समिट हो रहे हैं, इतने फैक्ट्रियां बन रही, इससे ज्यादा बेहतर हम इन्वेस्टमेंट लाएंगे, इससे ज्यादा फैक्ट्री बनवाएंगे। आप कानपुर का प्लान लेकर आओ, आप उन्नाव का प्लान लेकर आओ, ये ग्रेटर नोएडा का प्लान तो इंप्लीमेंट हो रहा है योगी की सरकार में, गाजियाबाद में फैक्ट्रियां लग रही है, लेकिन आपको अगर इंडस्ट्रियल हब के लिए कुछ और प्लानिंग करनी है तो वो लोगों के पास लेकर जाओ कि आपके पास ये आइडिया है, लेकिन वो आइडिया नहीं है। इन लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव आइडिया न है, न तो केंद्र के लिए न ही किसी स्टेट के लिए, तो ये वही राजनीति करना चाहते हैं, बदनाम करने वाले, यानी कि अराजकता पैदा हो, कहीं दंगा हो, फसाद हो, हंगामा हो, मुसलमानों का दंगा फसाद हो जाए, कुछ कॉम्युनल दंगे हो जाएं, कुछ जातीय दंगे हो जाएं, जैसे पिछले दिनों एक यादव संत के नाम पर इन लोगों ने हंगामा खड़ा कर दिया। वो कुछ क्षेत्र विशेष की समस्या हो सकती है, राज्य की समस्या नहीं हो सकती। तो आप जातीय दंगा, सांप्रदायिक दंगा करवाने की कोशिश करके, माहौल खराब करने की कोशिश करके, माहौल खराब करके राजनीति करना चाहोगे तो सरकार और पुलिस तो अपना काम करेगी। इसलिए अगर अखिलेश यादव को इज्जत बचानी है तो ये 29 तारीख को ये जो गाजीपुर जाने का प्लान बनाया है वो या तो कैंसिल कर दें, नहीं तो फिर इनको भी उसी तरीके से डिटेन किया जाएगा जैसे कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल को या समाजवादी पार्टी के प्रतिनिधि मंडल को पहले किया गया था। जी, इस मुद्दे पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुल मिलाकर गाजीपुर की घटना अब सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं बल्कि सरकार और विपक्ष के बीच साख की लड़ाई बन गई है। जहां विपक्ष इंसाफ के नाम पर सड़क पर है, वहीं सरकार और पुलिस का रुख बिल्कुल स्पष्ट है कि किसी को भी अफवाह फैलाने या माहौल बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इस खास शो में इतना ही। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।